सबको गुड मॉर्निंग, नमस्कार। जेईसी गुरुकुल में आपका स्वागत है। जेईसी में हम क्या करते हैं, यहाँ हम आपको गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्ट करवाते हैं। कौन कौन से गवर्नमेंट जॉब्स में? एसएससी, बैंक, रेलवे, पुलिस के तहत जो भी इंस्पेक्टर, ऑफिसर लेवल, क्लरिकल या कांस्टेबल लेवल्स के एग्जाम्स होते हैं, उन सब में आपका सिलेक्शन करवाते हैं। हमारे यहाँ गुरुकुल सिस्टम में क्या होती है, तैयारी होती है, यानी बच्चे की क्लास, लाइब्रेरी, रहना खाना, पढ़ाई सभी एक ही कैंपस में होता है। बच्चे की क्लास के साथ साथ लाइब्रेरी में उसकी सेल्फ स्टडी जो है उसकी भी पूरी मॉनिटरिंग हम यहाँ पे करते हैं। यानी बच्चे का पूरे दिन का एक फिक्स रूटीन बना हुआ है और हर बच्चे को कंपलसरी रूप से वो रूटीन फॉलो करना रहता है। क्या यहाँ का रूटीन रहता है वो देखिए एक नज़र। सुबह 6 बजे हम बच्चे को उठा देते हैं। 6 बजे बच्चे को चाय मिल जाती है। 6:30 बजे बच्चे को लाइब्रेरी पहुँचना होता है। 6:30 से 8 यहाँ पे 1.5 घंटे बच्चे को लाइब्रेरी में स्पेंड करना है। 1.5 घंटे बच्चा लाइब्रेरी में बैठ के सेल्फ स्टडी करेगा। वो भी अपन बताते हैं कि इस टाइम पे आपको ये पढ़ना है या ये चीज़ प्रैक्टिस करनी है या ये याद करना है। फिर 8 से 8:30 आधा घंटा जो है वो बच्चे का ब्रेकफास्ट का टाइम है, यहाँ नाश्ता करवा देते हैं। 8:30 से बच्चे की क्लास शुरू होगी, बच्चा क्लास में जाएगा। 8:30 से लेकर 12 बजे तक 2 सब्जेक्ट्स की क्लास रहती है। एक सब्जेक्ट की 1.5 घंटे, दूसरे सब्जेक्ट की 2 घंटे। यहाँ तक क्लास हो गई। फिर 12 से 2 का जो टाइम है वो खाने का और रेस्ट का टाइम है, जिसमें आधा पौन घंटे में बच्चा खाना खा ले और 1 घंटे बच्चा नींद ले ले, ताकि रात को 11 बजे तक पढ़ाई करनी है वो अच्छे से हो, वहाँ आलस ना आए। 2 बजे वापस से उठा दिया जाएगा। 2 से 5 बजे तक बच्चे को फिर से लाइब्रेरी में बैठ के सेल्फ स्टडी करनी है। 5 से 6 का जो टाइम है यहाँ पे फिर से एक सब्जेक्ट की क्लास और होगी 1 घंटे की। फिर 6 से 7 वाले टाइम पे क्या रहेगा, जिन बच्चों का फिजिकल वाला एग्जाम है, जैसे सीपीओ है, अपना दिल्ली पुलिस है, एसएससी जीडी है, जिनमें फिजिकल होता है, तो उन बच्चों को तो 1 घंटे फिजिकल की तैयारी करवाई जाएगी। और बाकी बच्चे जो बिना फिजिकल वाले एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे सीजीएल है, 10+2 है, एमटीएस है, बैंकिंग वाले एग्जाम्स हैं, रेलवे के एग्जाम्स हैं, तो वहाँ उन बच्चों को 1 घंटे लाइब्रेरी में सेल्फ स्टडी ही करनी है। 7 से 8 का टाइम वापस बच्चा फ्री 1 घंटे, जिसमें खाना खा लो, घर पे बात कर लो, 1 घंटा फुर्सत है। फिर वापस 8 बजे लाइब्रेरी आना है। 8 से 11 बजे तक फिर से 3 घंटे लाइब्रेरी में क्या करनी है, सेल्फ स्टडी करनी है। अब सेल्फ स्टडी में भी ऐसा नहीं है कि सेल्फ स्टडी के टाइम पे बच्चा लाइब्रेरी में क्या है, बस बैठ के अपनी सीट पे और अपने हिसाब से जो मर्जी पढ़े। नहीं, हम यहाँ ये डिसाइड करते हैं कि बच्चे को ये सब्जेक्ट पढ़ना है इस टाइम पे, इस सब्जेक्ट को इतना टाइम देना कि इस सब्जेक्ट को 3 घंटे देने हैं या 2 घंटे देने हैं। वो हर बच्चे की बैकग्राउंड के हिसाब से क्या किया जाता है, डिसाइड किया जाता है। और लाइब्रेरी में भी क्या है, मॉनिटरिंग के लिए स्टाफ रहता है कि बच्चा पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई ही करे। ऐसा नहीं हो कि लाइब्रेरी वाले अपने केबिन में बैठ के बच्चा फ़ोन चला रहा है, यूट्यूब पे वीडियो देख रहा है या मूवी चला रहा है, गेम खेल रहा है। ऐसा नहीं है, पढ़ाई के टाइम पे स्ट्रिक्टली पढ़ाई ही करनी होगी। ये अपने यहाँ का रूटीन रहता है। और साथ में क्या है, क्लास के साथ सेल्फ स्टडी को कैसे हमने मिंगल कर रखा है कि ऐसा नहीं कि क्लास करवा दी और ठीक है पढ़ने का टाइम दे दिया। क्लास में पढ़ाते टाइम भी हमारा एक स्पेशल पैटर्न है कि हम जो भी टॉपिक पढ़ाते हैं उस टॉपिक को कंप्लीट कवर करवाने के बाद ही नेक्स्ट टॉपिक क्या है, स्टार्ट करवाते हैं। हमारा रूटीन, जनरल रूटीन क्या है, जैसे मान लो मैथ्स में एक टॉपिक अपन ने करवा दिया, तो जब एक टॉपिक हो जाएगा उसके बाद 2 दिन का गैप रहता है। उस 2 दिन के गैप में बच्चा इस टॉपिक को 3 से 4 बार रिवाइज करवाएगा। उसके बाद इस बच्चे के टेस्ट होंगे। टेस्ट के बाद क्या है, फिर दूसरा टॉपिक क्या होगा, स्टार्ट होगा। फिर दूसरा जब टॉपिक हो जाएगा उसके बाद फिर से 2 दिन का गैप, उसमें उस टॉपिक को रिवाइज करना है। फिर बच्चे का क्या है, दूसरे टॉपिक का टेस्ट होगा। फिर उस टेस्ट के 1 या 2 दिन का गैप देकर पहले और दूसरे दोनों टॉपिक का टेस्ट, यानी पहले एक टॉपिक के बाद उसका टेस्ट हो गया, 2 टॉपिक हो गए तो दूसरे का टेस्ट होगा, इन दोनों का मिला के फिर क्या होगा, टेस्ट होगा। जब 3 टॉपिक हो जाएंगे तो तीसरे का टेस्ट होना है एक, फिर 1, 2, 3 इनका क्या होना है, टेस्ट होना है। 4 टॉपिक हो गए तो चौथे का तो होना ही होना है। चौथे का टेस्ट होने के बाद इन चारों का क्या होगा, टेस्ट रहेगा। ऐसे क्या है, इंग्लिश में करते हैं, हर टॉपिक के बाद 2 दिन का गैप। जीके के जो सब्जेक्ट हैं जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ये बड़े सब्जेक्ट हैं, तो जब ये कंप्लीट हो जाते हैं तो 4 से 5 दिन का बच्चे को क्या है, ब्रेक दिया जाता है इसमें, ताकि पूरे सब्जेक्ट को बच्चा अच्छे से क्या कर ले, रिवाइज कर ले। और फिर जब अगला सब्जेक्ट चलता है तो पुराने वाले सब्जेक्ट के, जैसे मान लो बच्चे की हिस्ट्री कंप्लीट हो गई, तो जब बच्चे का नेक्स्ट सब्जेक्ट ज्योग्राफी आ गया, तो जब तक ज्योग्राफी पढ़ाई जाएगी तो ज्योग्राफी के सेक्शनल टेस्ट तो होंगे। उस दौरान ज्योग्राफी होते होते हिस्ट्री के 8 से 10 टेस्ट बच्चे को करवाए जाएंगे सोशल क्वेश्चंस के, ताकि पुराने जो क्वेश्चन है ऑलमोस्ट वो क्या हो जाए, कवर हो जाए, और भी जो पॉसिबल क्वेश्चंस बनते हैं वो बच्चे के सामने आ जाए।
लाइब्रेरी में भी क्या है, बच्चे की जो सेल्फ स्टडी है उसमें फैकल्टीज कैसे सहयोग करते हैं। मान लो एक बच्चा जिसकी बैकग्राउंड अच्छी है, उसको कुछ याद करने के लिए दिया गया, मान लो मैथ्स के इंग्लिश के 30-40 वर्ड्स रोज के याद करने हैं, तो जिन बच्चों को आराम से 30-40 वर्ड्स याद हो रहे हैं उनको ठीक है, उनका टाइम फिक्स है कि बेटा आपको इस टाइम में ये याद करने हैं। लेकिन जिनको याद नहीं हो रहा है उन बच्चों के लिए क्या है, उनको फिर लाइब्रेरी में बैठ के याद नहीं करना, उनको फिर क्लास में जाना है। उनके लिए 1 घंटा लाइब्रेरी के बजाय क्लास का बढ़ जाएगा। क्लास में टीचर के साथ बैठ के ही वो क्या करेंगे, याद करेंगे। टीचर उनकी हेल्प करेंगे उनको याद करने में, वो याद करने के अलग तरीके बताएंगे, रिवीजन की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या करेंगे, उनकी बढ़ाई जाएगी। ऐसे ही मैथ्स में मान लो कोई बच्चा वीक है, जो बच्चा आते ही क्लास में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बढ़िया पढ़ रहा है, ठीक है, वो अपने हिसाब से सेल्फ स्टडी करेगा एक बार बताने के बाद। लेकिन जिन बच्चों की मैथ्स वीक है, जिनमें सुधार नहीं आ रहा है, उन बच्चों के साथ क्या करते हैं, यदि ज़्यादा बेस वीक है तो स्कूलिंग की 6th 7th 8th की बुक्स जो है वो 1 से 1.5 महीने पहले बच्चे को वो पढ़ाते हैं। उसके बाद जब बच्चे का बेस बन गया तब उसको क्लास में लेके आते हैं और फिर आगे धीरे धीरे उसमें इंप्रूवमेंट आता है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको समझ तो आता है लेकिन खुद से सवाल वो बच्चे नहीं कर पाते हैं। ऐसी यदि किसी बच्चे के साथ दिक्कत है तो उनको वापस वही है कि सिर्फ लाइब्रेरी में सेल्फ स्टडी नहीं करनी, सेल्फ स्टडी भी फैकल्टी के साथ करनी है। कि बच्चा जब सवाल कर रहा होगा खुद से तो फैकल्टी साथ में रहेगी, वो मॉनिटर करेंगी बच्चा एक्चुअल में गलती कर कहाँ रहा है। तो इस रूटीन से हम क्लास के साथ बच्चे की पूरी सेल्फ स्टडी की एक एक चीज़ की निगरानी रखते हैं। और यही कारण है कि हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो धड़ाधड़ बोलते हैं। हमारे रिजल्ट्स हैं कितने आपको बताऊं, हमारे हर बैच में 50% प्लस बच्चे सेलेक्ट होते हैं। हर बैच का रिकॉर्ड है पिछले 5 साल से, को हर बैच में 50% बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। और यदि ये तो जस्ट 1-1.5 साल पुराने बैच की बात बता रहा हूँ 50%, यदि आप हमारा 3 साल पहले का कोई बैच उठाते हो 22 का 21 का, वहाँ के किसी बच्चे से पूछते हो कि भैया आपके बैच के रिजल्ट क्या रहे, तो उनका यही सवाल आएगा कि भैया हमारे बैच के ऑलमोस्ट बच्चे क्या हो गए, सेलेक्ट हो गए। अब आप यदि यहाँ आते हैं तो आपको हम कितने टाइम में सेलेक्ट करवा देंगे, ये थोड़ा सा क्या है आपकी बैकग्राउंड पे भी डिपेंड करता है। आप यदि पहले से आपकी स्कूलिंग बहुत अच्छी है, आप मैथ्स और इंग्लिश में क्या है जैसे पहले से ठीक है, तो क्या है आपको 1 से 1.5 साल में सिलेक्शन मिल जाएगा। या यूँ कहे कि आपकी परसेंटेज थोड़ी सी ठीक है, और वो भी यूँ कि परसेंटेज के साथ साथ कई बार होता है बच्चे के परसेंटेज तो अच्छे हैं लेकिन वो सब्जेक्ट में उतना इंप्रूवमेंट नहीं है। तो कुल मिला के यूँ कहे कि यदि पहले से बेस अच्छा है तो 1 से 1.5 साल में सिलेक्शन हो जाएगा। यदि थोड़े से आप एवरेज हैं तो आपको 5-6 महीने एक्स्ट्रा लगेंगे, और यदि आप बहुत ज़्यादा वीक हैं तो आपको 2-5 महीने और एक्स्ट्रा लगेंगे। वो स्कूलिंग वाले आपके पाप मिटाने में थोड़ा सा टाइम और लग जाता है। 50% हर बैच का रिजल्ट है ही है। यूँ कह दूँ 3 साल यदि किसी बच्चे ने यहाँ पे दे दिए ना, वो हर बच्चा सेलेक्ट हुआ है। हर वो बच्चा पुराना जब से गुरुकुल सिस्टम स्टार्ट हुआ है उसके बाद से हर वो बच्चा जिसने 3 साल जेईसी में स्पेंड किए हैं उनका सिलेक्शन कंफर्म हुआ है। आप भी चाहते हैं जल्दी सिलेक्शन चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका भी जो टाइम और एनर्जी है वो पूरा आपके गोल पे लगे, आपके टारगेट पे लगे, तो आ जाओ सिलेक्शन करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी। कंफर्म 1-1.5 या 2 साल में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वो थोड़ा सा टाइम डिफरेंस इसलिए है कि हर बच्चे की बैकग्राउंड एक जैसी नहीं है, तो आपकी बैकग्राउंड के हिसाब से आपको तैयारी करवाई जाएगी और सिलेक्शन करवाया जाएगा। थैंक यू।